एक इन शेफ्स के लीडर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आपका क्या नाम है सर? शेफ वसीम। सर आप खुद छुट्टी कहाँ मनाना पसंद करेंगे, एक 5 स्टार कमरे में या एक कैंप में? सर पहाड़ों में। टेंट में भी नहीं रहेंगे आप, खुले पड़े रहेंगे? खुले में, जो खुले का मजा है ना, वो खुले का ही मजा है। इनसे इनसे पूछ ले कि बिल्कुल ही खुले पड़े रहेंगे या थोड़ा से बंद भी होंगे। ये इतने खुले पड़े रहेंगे कोई करीब नहीं आएगा। जानवर भी कह रहे होंगे वहां मत जाना बेटा, वहां अंकल खुले पड़े हैं। सर ये बताइए वसीम भाई, जी जी ये कुछ सवाल भी लाए हैं आप? जी, मैं आपके लिए सवाल लाया हूँ। जी गरम गरम पेश। जी बिल्कुल जरूर। अच्छा, आप कहीं आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, फ्लाइट में हो, तो आपकी साथ वाली सीट पे कोई बैठा हो और वो एक्सट्रीम लेवल के खराटे ले रहा हो, हाँ। तो आप उसको कैसे रोकेंगे? मैं खुल के ले ये खुद भी लेने लग जाएंगे। आतिफ भाई आप कैसे? मेरे साथ हो भी चुका है एक दो बार। मैं और जोर से लेना शुरू कर दूंगा ताकि उसको एहसास हो कि वो तो कराटे उसको ले। चक्कर में खुद मेहनत करेंगे आप। हाँ 10 सेकंड की मेहनत होगी, अदरवाइज रोकूंगा तो दोबारा शुरू हो जाएगा। हाँ ये यार मैं ना असल में इसका इलाज होता है। मैं खुद बड़ा खराटेदार आदमी हूँ, होता ना खुददार आदमी होता है, मैं खराटेदार आदमी। तो इसका इलाज है, हल्का सा बंदे को हिला दे तो वो चुप हो जाता है थोड़ी देर। फिर ये आप एक हाथ उस पर रख लें, तो मैं उस पर हाथ रख के ये ले जाता हूँ, हिलाता और हूँ। अगर वो कोई औरत हो तो आप क्या कर रहे हैं? तो मैं खुल के लेट जाऊँ। वसीम भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, खुश रहिए। आतिफ भाई आप जॉब भी करते थे हाँ। और आप क्योंकि रिटेल के हेड थे तो कभी कभी क्रेडिट कार्ड बेचे भी होंगे आपने लोगों को। ये स्पेसिफिक जॉब होती है क्रेडिट कार्ड बेचना है किसी को। कभी कोई यादगार वाकया हुआ, कोई सेमिनार वेमिनार में मैंने सुना कोई कामयाब वाकया हो गया? तो मुझे याद है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैं गया प्रेजेंटेशन देने, 25 लोग बैठे हुए थे, उनको मैं बताना शुरू किया कि जी क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे होते हैं। तो 3-4 मिनट के बाद ना सिर्फ एक बंदा रह गया। अब मैंने कहा यार इस बेचारे, मैंने कहा यार तू क्यों बैठा हुआ है, तू भी चला जा। उसने कहा मेरे तेरे पे तरस आ गए। इतनी दूर से आया, बोल ही जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन फिर ये हुआ कि जब फर्स्ट मंथ जो मेरा था, मैं आई वॉज द टॉप परफॉर्मर इन ऑल ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त आप सोचे कि उस वक्त जब मेरा चेक आया, अगर कार्ड बन जाता तो 100 रुपया मिलता था। तो जो पहला पे चेक था मेरा 32,000 रुपये का। तो मैंने कितने लोगों को कहा होगा। अच्छा मैंने सुना कि लोगों को तो ऐसे जुर्म में उठाती है पुलिस, आपको लीगल काम करने के चक्कर में उठा के ले गए। ये सही काम क्यों कर रहे उठा के ले गए? नहीं वो बड़ा भाभी भी मजे साथ थी? नहीं वो डिफरेंट वाकया। एक और मजे का वाकया आपको याद आ गया मुझे। मैं मेरा ख्याल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, तो डिफेंस उन दिनों नया नया बात होना शुरू हुआ था। तो जो इसका पहले दूसरा घर होता था वो मेरे एक दोस्त का था। तो मैं ट्यूशन पढ़ के वापस उसके घर के बाहर शाम को ऐसी गप्पे मारा था। तो इतनी देर में ना शाहीन फोर्स की गाड़ी आई, ये जो मोबाइल पुलिस की। तो उन्होंने कहा कि ये मोटरसाइकिल किसकी है? मैंने कहा मेरी है। मोटरसाइकिल साइड पर खड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि इसके कागज़ दिखा दे। मैंने कहा कागज़ घर पड़े होंगे यार, तो अब इस वक्त मैं लेकिन भूल गया लाना। तो मेरे दोस्त ने उससे कहा कि यार आपके पास क्या इख्तियार है कि आप साइड पे, या तो कोई मोटरसाइकिल चला रहा होता तो फिर आपको समझ आता। उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं यार, ये हमारे आजकल ना बड़ी सख्ती हुई है, तो हमारे थाने में जाके बता दें। अब मैंने सोचा कि जो थानेदार का जिक्र, मेरा जो बड़ा भाई है राना जवाद, उस वक्त क्राइम रिपोर्टर थे, तो वो कर रहा था कि वो मेरा बड़ा दोस्त है उस दर्द खान का। मैं कहा हाँ मैं बता के आया। मेरे दोस्त ने मुझे मना किया तो जाने की ज़रूरत नहीं। मैं कि यार ये थाने तक तो जाना है ना, बता के वापस आ जाऊँगा। अच्छा मैं चला गया। जब थाने में एंटर हुआ तो उन्होंने थानेदार को कहा कि यार ये बगैर लाइट के मोटरसाइकिल चला रहा था और आसिफ प्लाजा के बाहर लड़कियों को छेड़ रहा था। जब हमने इसको रोकने की कोशिश की, ये भाग गया, हमने पकड़ लिया। यानी कि ये तो सरासर झूठ बोल रहा है। अच्छा मैंने उस SHO को कहा कि मैं राना जवाद का भाई हूँ। तो उसने कहा बंद कर दो इसको अंदर। अब मैं अंदर चला गया। अब मज़े की बात वाकया उसके बाद हुआ कि अब कुछ अरसे बाद जवाबी को जब पता लगा तो वो और सबसे बड़े भाई जो है ना मेरे आए थाने में। अब मैं देख रहा हूँ वो हालात में खड़ा हुआ कि यार वो आ रहे हैं। मैं कि चलो शुक्र हो गया। अब मैं एंटर होता हूँ, SHO मुझे बुलाता है, वो मैं अभी बोलने की कोशिश करता हूँ तो एक राख की चपेट पड़ती है मेरे मुँह से बड़े भाई की। क्या हरकत की? मैंने कहा मैं निकला वापस दोबारा हवालात में चला गया। मैं जाना तो खुद जाके बंद हो गया? मैं खुद जाके बंद हो गया। मैं नहीं जाना इनके साथ। मतलब मैंने ऐसा किया ही नहीं। तो एक बड़ा मजेदार वाकया ये। फिर खैर उन्होंने मनाया कि आ जाए यार। अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ कि यार इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है। मेरे दिल करे मैं दरवाज़ा खोलूँ कूद जाऊँ कि मैंने एक हरकत की नहीं है। और पिटाई भी लग गई घर वालों से? घर वालों से वो एक चपेट भी पड़ गई। और दूसरी बार कैसे पकड़े गए? बहुत बार पकड़ा गया। मॉल के बाहर? नहीं दूसरी बार ऐसे पकड़ा गया कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो ऑब्वियसली मेरी जो उस पर क्लास फेलो थी, अभी मेरी वाइफ भी है, तो हमने एक असाइनमेंट पे पता नहीं कुछ काम करे, तो मेरे को पेपर घर बुलाया। तो मैं टैक्स सोसाइटी में रहता था।
तो मैं यूनिवर्सिटी से टैक्स सोसाइटी भी वापस जा रहा था, तो रास्ते में उसने कहा चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। तो हम रास्ते में पुलिस वालों ने रोक दिया। उन्होंने कहा जी आप दोनों क्यों फिर रहे हैं? निकाहनामा दिखा। हमने कहा जी मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा नहीं तो आप तो हमें थाने चले। मैं कहा थाने क्यों जाऊँ? उन्होंने कहा नहीं अब तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा यार हमने किया क्या है? उन्होंने कहा जी आप सरेआम गलत हरकतें करते हैं। मैं कहा वो कब हुई? पता नहीं चली। तो खैर उसके बाद अब मैंने कहा यार ये तो फजूल बात कर रहे हैं, तो उनको फिर पैसे दे के जान छुड़ाई। फिर अगेन राना जवाद साहब को मैंने बताया। अगले दिन वो थाने में मैं फिर गया, वो सारे चमाट मारा। नहीं नहीं अब नहीं मारी। मुझे पता लग गया था सच बोलता है। तो वो मैं गया उधर उसके साथ थाने में। फिर उधर सारे वो जो लोग थे उनको शनाख्त किया, फिर वो सस्पेंड हो गए। फिर वो रोज यूनिवर्सिटी आगे बैठे रहते थे कि माफ कर दे एकदम। हाँ यार, बड़ी बात।